बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा डाइट पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आप भी सोचोगे डाइट पिज़्ज़ा वो भी कैसे? जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ डाइट पिज़्ज़ा और इसमें बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये पिज़्ज़ा काटते वक्त भी टूट रहा है क्योंकि ये हमने खालिस गंदम के आटे से बनाया है। बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। चलिए जी, अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। हेल्दी पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको सामान बता देती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या सामान डलेगा। 1 कप है गंदम का खालिस आटा, 2 चमचे है सूजी और ये 3 से 4 चमचे के करीब हमारे पास नीम गर्म दूध है, 2 चमचे ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, 1 चमचे शहद है। नमक अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। और ये जो है ये हमारा ईका पाउडर जो ब्रेड इम्प्रूवर होता है और ये है 1 चमचा ईस्ट। ईका पाउडर ये इस तरीके से आता है, इसके बगैर हमारा पिज़्ज़ा सही नहीं बनता। बेकरी वाले जो होते हैं ये लाजमी ऐड करते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो दूंगी। सबसे पहले बाउल में हम दूध डाल देंगे और ये जो सूजी हमने रखी थी ये हम सूजी डाल देंगे और सूजी को हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारी सूजी फूल जाए। फिर बाकी सामान हम उसके बाद डालेंगे। सूजी हमारी फूल गई है, ये देखें। अब हम इसके अंदर अपना आटा डाल देंगे। अभी जितना भी सामान है ये सब सामान हम अपने आटे में डाल देंगे। ईस्ट, ईका पाउडर और ये नमक और ये हमारा शहद और ऑलिव ऑयल। इन सबको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिल गई है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके हम इसको गूंद लेंगे। आटा देखें अच्छे तरीके से हमने गूंद लिया है। ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदा है, नॉर्मल सा गूंदा है। और पानी भी सिर्फ थोड़ा सा हमने यूज़ किया है। अब ट्रे में या किसी भी सीधी जगह पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा हमने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर अपने आटे को रख के थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको गूंदेंगे कि इसमें थोड़ी सी लचक आ जाए। फिर हम इसको रेस्ट दे देंगे आटे को अपना। तीन से 4 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से हमने हाथ से इसको गूंदा है ताकि इसमें लचक आ जाए। अब हम इसको रेस्ट देने के लिए रख देंगे जब तक हमारा आटा रेस्ट हो। आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, जितनी भी देर लगेगी हम इसको आटे को अपना रेस्ट देंगे। और आटे को हम किसी भी गर्म जगह पे ढक के छोड़ देंगे कि ये हमारा डबल हो जाए। मिलते हैं आटे को फूलने के बाद, नरम डबल होने के बाद। मिलते हैं आटे को सेट होने के बाद। डो हमारी राइस हो गई है। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए ज़बरदस्त सी राइस हो गई है। इसको एक दफ़ा हम और कर लेंगे हाथ से। अब पैन में भी हम ऑलिव ऑयल लगाएंगे। और ये जो हमारा है, चाहे तो आप बेल लें या आप इसको हाथ से ही कर लें अच्छे तरीके से।
अगर आपको थिन क्रस्ट बनाना है तो आप इसके 2 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। 10 मिनट के लिए दोबारा से मैं रेस्ट दे रही हूँ। रेस्ट देने के बाद मैं इसको टॉपिंग वगैरह सब कुछ करेंगे, तब तक हम इसको किसी चीज़ से कवर कर देते हैं। पिज़्ज़ा डो मेरी दोबारा से राइज़ हो गई है। अब मैं अपना खोलती हूँ, ये ज़बरदस्त सी ठीक है, पिज़्ज़ा डो राइज़ हो गई है। अब इसको एक दफ़ा और हाथ से मैं साइड से इस पर बना दूँगी, साइडें इसकी कांटे से इस पर हम लगा देंगे निशान। और सारी चीज़ें पिज़्ज़ा के लिए मैंने रेडी करके रखी है। ऑयल फ्री चिकन की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक दे दूँगी। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मौजूद है, उसका लिंक भी दे दूँगी। और शिमला मिर्च ये सब मैंने काट के रखी हुई है। और अब हम अपना बनाते हैं, पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। और थोड़ी सी हम चिकन चीज़ डाल देंगे। अच्छा, ये है पिज़्ज़ा चीज़ और साथ में मैं इसके डालूँगी लो फैट चीज़ ऊपर से। थोड़ी बहुत चीज़ तो चलती है साथ साथ। और मैं सिर्फ इसमें एक ही स्लाइस डाल रही हूँ। और इसके एक जो इसका स्लाइस होता है उसमें फ़ैट होता है 15 ग्राम, यानी बहुत ज़्यादा फ़ैट भी नहीं होता। और कभी कभी चीज़ क्योंकि दूध से बनती है तो कभी कभी चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और अब मैं इस पर डाल दूँगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। चले जी, अब हम अपने पिज़्ज़ा को बेक करते हैं। और मैंने ओवन प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, बस अब ये बेक करते हैं, फिर बेक करके मैं आपको अपना पिज़्ज़ा दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है, बेक हो गया है। अब मैं इसको ओवन से निकालती हूँ और इसकी कटिंग करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस कदर मज़ेदार ज़बरदस्त सा यम्मी सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब पिज़्ज़ा की मैं कटिंग करती हूँ, क्योंकि ये पिज़्ज़ा मैंने गंदम के आटे से बनाया, इस वजह से इसमें लोच बहुत कम है और ये साइडों से टूट रहा था। मगर चूँकि हमें फ़ायदा देखना है तो फ़ायदे के हिसाब से ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा बना था। आप इसकी लेयर देख रहे हैं किस कदर मोटा बना है और सॉफ्ट, और ये इस कदर था। बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। अच्छा खाइए, कम खाइए, हेल्दी खाइए। मुझे यकीन है आज आपको मेरे डाइट पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।